ये रहे जी सबूत आपके सामने। आमना पीरनी की मुनाफ़िक़त और उसके हस्बैंड की मुनाफ़िक़त खुल कर सामने आ चुकी है। मैं बार-बार आप लोगों को बता रही थी कि मोमना से वीडियो अनलिस्ट किसने करवाई? इन्हीं 2 लोगों ने करवाई। तो अब सबूत भी आ चुके हैं जी। ना सिर्फ़ मोमना से वीडियो अनलिस्ट करवाई गई बल्कि जो हमारी आमना हैं, जिन्होंने बहन की रुखसती बेटी समझकर की, लेकिन उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को कंटेंट जो है वो लगाने दिया और जो उनके मनपसंद नहीं थे, उनको उन्होंने रोक दिया कि भई आप लोग हमारा कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि खर्चा हमारा है। तो ये जी साफ सबूत आपके सामने हैं और सबूतों पे बात करती हूँ मैं, तो जो कंटेंट में होता है मैं उसी पे बात करती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई मोमना की वीडियो पे कॉपीराइट नहीं था, कोई इश्यू नहीं था, कोई इतना बेवकूफ़ छोटी बच्ची नहीं है वो कि वीडियो पे कॉपीराइट आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वीडियो लगा के उसको थोड़ी देर प्राइवेट रखा जाता है और उसमें पता चल जाता है अगर कॉपीराइट आए तो फिर उस कॉपीराइट को हटा के दोबारा से वीडियो लगा के पब्लिक की जाती है। तो ये झूठ बोला मोमना ने। और क्यों झूठ बोला? जैसा कि पिकनिक पे जब मरियम मोमना और आशा के साथ गई थी और आशा मोमना ने मरियम को कंटेंट नहीं बनाने दिया था, तो मरियम के हक़ में बहुत सारे रिएक्शंस चैनल वालों ने आवाज़ भी उठाई थी, स्पेशली हमारी सोनू सिस्टर ने। लेकिन मरियम बेचारी से फिर स्टेटमेंट ये दिलवाई गई कि भाई मैंने इसलिए वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि कंटेंट सेम हो जाता है। तो ये हैं इनके तौर तरीके, चाहे वो आयशा हो, चाहे वो आमिना हो। तो आमिना जो अपने भाई को जूते की नोक पे रखती है सिर्फ़ व्यूज़ के लिए, वहीं पर उसने अपने शौहर के भाइयों को भी उनकी औकात दिखा दी, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। तो अगर वो व्यूज़ के लिए अपने बिलाल भाई को इग्नोर कर सकती है, उसके साथ कॉम्पिटिशन कर सकती है, उसको लोगों की नज़रों में गिरा सकती है और यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों को लोगों से खुसरा हिजड़ा कहलवा सकती है, तो फिर उमैर के भाई उसके सामने क्या चीज़ हैं, आप सोचें। तो यहाँ पर जी वीडियो यहाँ से भी प्राइवेट करवाई गई अपनी भाभी की और वहाँ पर उमैर साहब के, जिनको मैं कोकाफ का जिन कहती हूँ, उनके भाइयों को भी वीडियो लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मैं ऐसे ही नहीं इनको कोकाफ का जिन कहती और ऐसे ही नहीं सोनू सिस्टर इनको पीरनी का लक़ब देती, क्योंकि इनके इशारों पर ही सब चलते हैं और सब की मजबूरियाँ हैं जी, क्योंकि उनके छोटे चैनल हैं। अब छोटे चैनल्स वाले जो हैं बड़े चैनल से टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर वो इनकी वीडियोज़ में से कंटेंट लेके अपनी चैनल्स पर लगाते हैं। जैसे आमना ने दावत की या उन्होंने इनकी दावत की। तो अब अगर ये नाराज़ होके बैठ जाएँ कि भई उन्होंने हमें वीडियो नहीं लगाने दी, तो फिर उनका होता है नुकसान। तो ऐसे ही मरियम सिस्टर ने भी नुकसान से बचने के लिए ये स्टेटमेंट दी थी कि भई मैंने इसलिए नहीं बनाई वीडियोज़ कि भई सेम कंटेंट हो जाएगा। और अब देख लें कि उमैर के भाई ने भी यही कहा है कि भई जिनका हक़ था उन्होंने वीडियोज़ लगा ली, हमारा हक़ नहीं था, क्योंकि खर्चा उनका था। जबकि मैं समझती हूँ कि सबसे घटिया काम बाबा फूड के डकैत चोर बेटों ने, मैं डकैत और चोर क्यों कह रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ़ ये कंटेंट अगर आमना का होता तो मैं नहीं कहती, क्योंकि आमना के साथ उनके ताल्लुकात हैं। आमना बेशक उनको अपना सारा कंटेंट उनकी झोली में डाल दे, लेकिन यहाँ पर मरियम का पहला हक़ था। तो उन्होंने अटैक किया था मरियम के कंटेंट पे और उनको इजाज़त किसने दी? उनको इजाज़त दी उमैर और आमिना ने। तो अगर वो गैर हो के सबसे पहले वीडियो लगा सकते हैं, तो फिर उमैर के भाइयों को क्यों रोका गया? मोमना से वीडियो प्राइवेट क्यों करवाई गई? तो अब आप समझ जाएँ कि नीयत के खोटे इस ख़ानदान में और सबसे सियासती लोग कौन हैं, जो मैं बार-बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग नहीं समझ रहे। तो इसी पे आज तफ़सील से बात करूँगी, कुछ पुरानी चीज़ों के हवाले भी आज मैं दूँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये क्या कहते हैं, धंधा है पर गंदा है। ये निहायत ही घटिया ये धंधा है यूट्यूब का, जिसमें यहाँ पे सगी औलाद माँ-बाप की दुश्मन हो रही है और सगे माँ-बाप औलाद के दुश्मन हो गए हैं। हमने यहाँ पे ऐसे भी चैनल देखे हैं जहाँ पर बैठ के सगे माँ-बाप ने औलाद की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सगी औलाद को माँ-बाप पे केस करवाते देखा है, ठीक है जी? तो इस तरह के भी हमने चैनल देखे हैं और उनका अब कोई नाम नहीं लेता। उनकी मतलब उनकी नीयत खोटी थी, ख़राब नीयत, अपने रिश्तों की कदर नहीं की चंद पैसों की खातिर। और आज उन लोगों के मुँह पे कोई थूकना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि देखें, अगर पेरेंट्स औलाद के खिलाफ जाएँ तो भी ये एक नेगेटिव चीज़ है, हमारे मुआशरे में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। लोग उनको फिर कैसे देखेंगे? जो सगी औलाद के ऊपर सगी औलाद के बारे में बैठ के बार-बार वीडियोज़ बनाएँ, उनको गंदा करें और वहीं पर उनकी औलाद अगर इतना माँ-बाप को मेंटली टॉर्चर करे, फिज़िकली टॉर्चर करे, उनको उन पर केस तक करवा दे, रोज़ाना बैठ के वीडियोज़ में उनको गंदा करे। ऐसे लोगों को हमारे मुआशरे में नहीं देखते, लोग नहीं पसंद करते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी हमारा ऐसा कल्चर नहीं है कि हम अपने माँ-बाप की मतलब किसी के भी बुज़ुर्गों की तज़लील हो रही है और हम उनको आके एप्रिशिएट करें कि हाँ, वाह, वाह, वाह! आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आजकल के माँ-बाप हैं ही ऐसे, नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बुज़ुर्गों का बड़ा एहतराम और अदब किया जाता है। तो अब उनका ना उनके चैनल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, और जिनकी नीयतें खोटी हैं, जिनकी नीयतों में फतूर हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पैसा उनको बेशक बेशुमार मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन इज़्ज़त उनको नहीं मिलेगी, और आखिरत में भी उनको अल्लाह के सामने ज़िल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अब अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ इनकी ख़राब नीयतों के बारे में, जैसे मैं कह रही थी, मैं आज आपको बताऊँगी। बिलाल ने जर्मनी जाने से पहले अपने पूरे हक अदा किए, पूरे अपनी अम्मी को उम्रा करवाया, और अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, उनको शॉपिंग करवाई, उनको मुकम्मल स्पेशल फ़ील करवाने की कोशिश की कि मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरी वालदा मुझसे खुश रहें। मेरी वालदा जाते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरी वालदा मुझसे नाराज़ रहे। हालाँकि वो यहाँ पर भी था, तो पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ, बहन-भाइयों की हर चीज़ वो खुश उसलूबी से निभा रहा था, और उनकी अम्मी ने खुद बोला था जब वो चला गया था कि अब मैं किचन में काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा चला गया है जो फ्रेश खाना खाने का आदी था। उसके लिए मैं एफ़र्ट लगाती थी, क्योंकि माँ और बेटे में इतना प्यार था आपस में। ठीक है जी, वो चाहता तो अपनी बीवी से भी कह के बनवा सकता था। अभी भी तो उसकी बीवी बनाती है ना जर्मनी में, लेकिन वो हक उसने अपनी माँ को दिया हुआ था, और शायद उसको अपनी माँ का हाथ का अच्छा लगता हो। और जब वो चला गया तो माँ से वो दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसने अपनी बहू मोमना और अपनी बेटी मरियम और आशा को बुलाकर अपने पास कहा कि अब मैं किचन में खाना नहीं बनाऊंगी। हालांकि बेचारी की जान छूटी नहीं है, अभी भी वही बनाती हैं, क्योंकि वो नाफरमान औलाद और बहू जो अपनी मस्ती में रहती है, उन्होंने उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन बिलाल से वो कितना प्यार करती हैं वो नज़र आता है। बेशक उनको रोकती हैं ये आमना और आयशा, उनको इजहार नहीं करने देती। घर में बिलाल का ज़्यादा जिक्र जो है स्पेशली आमना के सामने तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और जब उम्रा पे ये लोग गए तो इन लोगों ने अपने भाई भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, ठीक है जी, अम्मा को हार पहना दिए, एक ही घर में रहते हुए भाई भाभी के साथ मुलाकात नहीं की, उनको उम्रा की मुबारकबाद नहीं दी, अम्मा को घर ले जाके उनको खिलाया पिलाया और हर एक चीज़ वीडियो में दिखाई। और जब अम्मा बार बार अपने सफ़र का तस्करा करते हुए बिलाल की तारीफ़ करना चाह रही थी तो उनको बार बार रोका गया, ठीक है, और उनको रोक कर टोक कर वहाँ पर उमैर की बातें जो हैं बार बार की गई कि उमैर ने पीछे घर का बड़ा ख्याल रखा, सबका बड़ा ख्याल रखा। मतलब कि ये बुरी बात नहीं है कि आप अपने शोहर की साइड लेती हैं, अपने शोहर के लिए आप अच्छी बात करती हैं, उसकी इज़्ज़त में इजाफा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुनाफ़िक़त से इंसान को काम नहीं लेना चाहिए। हकीकत सबको नज़र आ रही होती है, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब तक आपकी, कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है, तो जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, ये प्लाज़े, ये कोठियाँ, ये बंगले, ये किस काम के आपके? कुछ भी नहीं। आज आप मुनाफ़िक़त कर रही हैं अपने रिश्तों के साथ, कल को आपकी औलाद भी यही करेगी। और अफ़सोस होता है मुझे आमना और उमैर पर, मुझे तरस आता है इन दोनों पर कि ये इतने लालची और भूखे हैं सॉरी, इस कदर ये लालची और भूखे हैं कि इन लोगों ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के भी इंस्टा के पेज बनाए हुए हैं, और अनकरीब आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी इसकी बेटी आयत बड़ी हो जाए, ये इसका भी यूट्यूब चैनल बनाएगी। तो इस कदर लालची और हरीस इस फैमिली में और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब जी छोटे चैनल्स जो हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, हालांकि उनके कितने व्यूज़ आ जाते, 25-30 हज़ार आ जाते, वो कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है उमैर के भाई का, लेकिन उसको वीडियो लगाने से रोक दिया, मोमना की वीडियो को प्राइवेट करवा दिया। और वहीं पे जैसे मैंने कहा कि बाबा फूड को सबसे पहले वीडियो लगाने की परमिशन इन लोगों ने दे दी, क्योंकि वो इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन उनको ये अपना पीर मानते हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। सिर्फ क्यों कि बिलाल और समीना वहाँ पे चले गए थे, सबसे पहले बिलाल और समीना बाबा फूड के घर गए थे बाबा जी की वाइफ का पूछने, हालांकि उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो बस जहाँ पे बिलाल और समीना को नीचा दिखाना हो, वहाँ पे उमैर और आमना जो है वो आगे आगे होते हैं। तो बड़ी ही मतलब कि शर्म की बात है, डूब मरने का मुकाम है कि अपने भाइयों से तो ये बंदी बना के नहीं रख पा रही, और अपने शोहर के भाइयों से भी, उनके रिश्तों में भी दरारें पड़वा रही है। और जब मैं कहती हूँ कि ये अपने भाइयों को नीचा दिखाती है, अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी ये करती हैं। और कमेंट्स देख लें, शादी पर कितने गंदे कमेंट्स किए अली के लिए। हालांकि अली तो इस सियासत का हिस्सा है ही नहीं, तो उस लेकिन अब आप ये देखें कि उमैर किस तरह का भाई है। उमैर को आप देखें वो किस तरह का भाई है, उसकी इतनी जुर्रत नहीं हो रही अपनी बीवी से वो ये कहे कि भी बुरी बात है यार, वो आए हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है, अच्छा नहीं लगता, आप उनको वीडियो लगाने दो ना। तो किस, अगर वो अपने शोर की इतनी कर रही है ना, अपने भाई के ऊपर तरजीह दे रही है, तो उसको भी उसने हाथ में किया हुआ है, वो भी उसकी इजाज़त के बगैर सांस नहीं लेता, वो भी उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। तो इसका ये जो सबूत सामने आया है ना, इससे ये बात साफ और क्लियर है कि आमना और आशा की इजाज़त के बगैर, मतलब इनके घर में परिंदा पर भी नहीं मार सकता, ना ही आमना की इजाज़त के बगैर आमना के घर में, और ना ही इसके मैके में आशा और आमना दोनों की चलती है। क्योंकि ये बिलाल ने आशा आमना की शादी में, जब आशा ने कहा था मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, उसने कहा था असिस्टेंट हो या हेड हो, तो इसने कहा था दोनों। उस टाइम मैं समझ गई थी कि ये सबको कंट्रोल करती है,
सब के ऊपर इसकी इजारादारी है और यही सब पूरे घर में जो फैसले होते हैं ना यही करवाती है। तो उस टाइम से जंग छिड़ गई थी उमैर और बिलाल के दरमियान, और अब फिर एक और बंदा आ गया जी, हसन। अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।